जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर को सादर प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित समस्त भाई लोगों और माताएं बहनें, युवा शक्ति, आप सभी को पता है आने वाली 25 नवंबर 2023 को मतदान होने जा रहे हैं। हम सभी लोग आप लोगों के बीच में 25 नवंबर को कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आए हैं। कांग्रेस की सरकार जो सभी जाति धर्मों 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो SC ST के हितों के लिए कार्य करती आई है। ये कांग्रेस की वही सरकार है जिसने एक दलित मुख्यमंत्री बनाया था, जगन्नाथ पहाड़िया। उसके बाद में कोई भी मुख्यमंत्री दलित नहीं बना। उसके साथ ही के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया। आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आज SC ST के लोग पार्षद बनकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं। ये सभी देन है तो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है, उनके संविधान की देन है। बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से आज गरीब से गरीब व्यक्ति राजनीति में अपना हिस्सा रखता है, लोकतंत्र में अपना हिस्सा रखता है और हर वर्ग का जो है वो राजनीति के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति आ रहा है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष ही राजनीति करते थे और SC ST और OBC के लोगों को राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसलिए हम बाबा साहब का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आप सभी भाइयों से मेरी अपील है कि कांग्रेस की सरकार जिन्होंने हमेशा दलित को, OBC को, सभी को साथ लेकर चली है और हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। वो एक नेता नहीं है बल्कि मसीहा है जिन्होंने हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है और गरीब को गणेश मानकर उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। आज सभी के घरों के अंदर जो चूल्हा जल रहा है उसका मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है, चाहे वो राशन की किट हो और चाहे वो सबसे अधिक प्रभावशाली चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो जिसकी राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक की कर दी गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि एक अमीर व्यक्ति तो कहीं भी अपना इलाज करवा सकता है, वो किसी भी देश के बड़े से बड़े अस्पताल में जा सकता है जिसके पास बहुत पैसा है। लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति है, जब उसके घर में बीमारी आती है तो वो अपनी जमीन की तरफ देखता है, ब्याज पे पैसा लेकर आता है व्यापारियों से और उस ब्याज को चुकाते चुकाते उसकी उम्र निकल जाती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चिरंजीवी के अंदर सभी का बड़ी से बड़ी बीमारी से इलाज हो रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने OPS लागू किया। भाजपा की सरकार ने पेंशन बंद करा दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस पेंशन को लागू किया। कांग्रेस की सरकार ने इतना ही नहीं, अभी सफाई कर्मचारियों की भर्तियां निकाली है और जिसके अंदर चूरू के अंदर भी 300 से ज्यादा भर्तियां आई है। उसके अंदर जितने भी SC ST के भाई बैठे हैं सभी के बच्चों को, युवा शक्ति को, सभी को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है वो यही है कि इन वर्गों को ऊपर उठाकर लिया जाए। बाबा साहब की रीति नीतियों पर चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पर आपको मोहर लगानी है। आने वाली 25 नवंबर को आपको कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबाकर हमारे मुख्यमंत्री जी की ताकत को और मजबूत करना है। और हमारे यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनके पिताजी एक बार विधायक रहे थे 2008 से 2013 के बीच में। मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों को याद होगा चूरू विधानसभा क्षेत्र का सबसे स्वर्णिम काल था वो, जब हाजी साहब यहाँ से विधायक थे। उस समय चूरू विधानसभा क्षेत्र में जो अमन, शांति और सुकून रहा था। हमारे हाजी साहब ने चूरू के अंदर जनाना अस्पताल बनाया, उन्होंने चूरू कन्या महाविद्यालय बनाया, वो मेडिकल कॉलेज लेकर आए और हर वर्ग के लोगों को उन्होंने ध्यान में रखा। आज उन्हीं के बेटे रफीक जी हमारे बीच में प्रत्याशी बनकर आए हैं।
मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि ऐसे समाज सेवी, ऐसे भामाशाह हमारे बीच में प्रत्याशी बनकर आए हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात चूरू की जनता के लिए नहीं हो सकती। आप सभी को रफीक जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना है। कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार है। इंदिरा गांधी जिन्होंने चूरू के अंदर जब वो आई थी तो इंदिरा कॉलोनी बसाई थी और यहाँ के SC/ST के लोगों को उन्होंने रहने की जगह दी थी। आज भी वो कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। आप सभी से मेरी यही अपील है कि उस इंदिरा गांधी की सरकार को, उस राजीव गांधी की सरकार को, इस राहुल गांधी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार को, इस कांग्रेस की सरकार को आपको वोट देकर विजयी बनाना है और SC/ST का पूर्ण बहुमत जो है वो कांग्रेस की सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है जो हमेशा आपके हितों के लिए कार्य करती है और भाजपा की सरकार हमेशा से विरोधी सरकार रही है। आप सभी को इस बात का पता है। वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए कार्य करती है। विकास के नाम पर वो सरकार जीरो है और भाई से भाई को लड़ाने का कार्य करती है, धर्म के नाम पर लड़ाने का कार्य करती है। आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अधिक संख्या में आए और आने वाली 25 नवंबर को फिर से एक बार यही अपील है कि आने वाली 25 नवंबर को हाथ के निशान के ऊपर बटन दबाकर 3 नंबर पर रफीक जी मंडेलिया का नाम होगा। हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार को विजयी बनाए। यहां से रफीक जी मंडेलिया को विजय बनाकर विधानसभा भेजे और चूरू को चंडीगढ़ बनाने का जो सपना रफीक जी ने देखा है, चूरू के अंदर नहर लाने का जो सपना रफीक जी ने देखा है, उसको साकार करने में हर आदमी की भूमिका रहनी चाहिए। ये एक युद्ध है और इस युद्ध के हम सभी योद्धा हैं और इस युद्ध को हमें जीतना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय भीम।